नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, मेरे सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस से जुड़ी इस बड़ी खबर की। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने ऑब्जर्वर बनाए हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान के लिए ऑब्जर्वर बनाए हैं। भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला को हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है, टीएस देव, पवन बंसल को राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी। राज्यसभा चुनाव को देखते हुए ये जिम्मेदारी दी गई है। सीएम भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हरियाणा के उम्मीदवार अजय माकन को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं सीएम भूपेश बघेल। स्वास्थ्य मंत्री टीएस देव को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने ऑब्जर्वर बनाए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला को हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है। मंडला से बड़ी खबर है, पुल से टकराया ट्रक और निर्माणाधीन पुल से ट्रक टकरा गया। कुंडा मेली में टक्कर हुई है। ट्रक के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। जबलपुर से आलू लेकर रायपुर जा रहा था ट्रक। टिकरिया थाना क्षेत्र के कूड़ा मेली के पास की यह घटना आपको बता रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए कृष्णा साहू जुड़ गए। कृष्णा, आखिर किन्हीं लापरवाहियों की वजह से ये हादसा हुआ और क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, तो बताना चाहूंगा कि एक नारायण जो टिकरिया थाना के अंतर्गत जो कूड़ा मैली गांव है, वहां पे एक निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य चल रहा था। वहां पर जो जिस संबंधित ठेकेदार के द्वारा यह कार्य कराया जाता, वहां पर डायवर्सन के संकेत नहीं दिए गए थे और इसी के चलते यह जो ट्रक है जाके सीधे जो पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा था वहां पर जाकर यह ट्रक टकरा गया, जिससे बड़ा भीषण हादसा हुआ है। हालांकि करीब 3 घंटे तक इसका रेस्क्यू किया गया है, जिसके बाद ट्रक के अंदर से जो ट्रक चालक है उसे बाहर निकाला गया है, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रितु जी, बहुत शुक्रिया। वहीं राजधानी भोपाल में यहीं एक पृथ्वी थीम पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज धरती के अस्तित्व पर संकट है। विकसित देश कार्बन उत्सर्जन कम नहीं कर रहे हैं। अगर यूं ही पेड़ कटते रहे तो आगे क्या होगा, धरती का आगे क्या होगा। सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से प्रदेश हरा भरा नहीं हो सकता। हम सबको इसमें सहभागी बनना पड़ेगा। हम सभी वृक्षारोपण का संकल्प लें। हर एक सरकारी दफ्तर में सोलर पैनल लगाए जाएं। सीएम ने इस दौरान धनी लोगों से 3-4 के बजाय एक गाड़ी का इस्तेमाल करने की अपील की। साथ ही 2 व्हीलर गाड़ी वालों से साइकिल खरीदने की अपील की है। सीएम ने इस दौरान ऐलान किया कि अमरकंटक को सिर्फ फॉरेस्ट घोषित किया जाएगा, रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया जाएगा। और साथ ही हरियाली अमावस्या के दिन ब्लॉक स्तर पर पौधारोपण भी किया जाएगा। ये धरती ऐसी है जिसने ये कहा है कि एक ही चेतना समस्त जड़ और चेतन में है। वो चेतना मनुष्य मात्र में है और इसलिए हमने कहा सिया राम में सब जग जानी। एक ही चेतना सब में है और इसलिए भारत ने कहा जियो और जीने दो। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको मानो। मुझे तो अपनी संस्कृति पर गर्व होता है। गांव गांव में हमारे यहां ये उद्घोष किया जाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। मैं लगातार 1.25 साल से रोज पेड़ लगा रहा हूं। यहां तक कि मुझे कोविड हो गया था तो भी मैंने कहा कि गड्ढा खोद के पेड़ रख दो, कोविड हो चाहे कुछ हो, जब तक सांस चलेगी पेड़ तो मैं लगाऊंगा, क्योंकि पेड़ ही पर्यावरण को बचाने का काम करेंगे। तो मेरी अपील है, पर्यावरण दिवस तब सार्थक होगा जब आप अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाएं। अगर किसी की शादी हो गई है तो मैरिज एनिवर्सरी पेड़ लगाने से बेहतर मनाने का तरीका क्या हो सकता है। पति पत्नी दोनों लगाएं। अगर बेटा बेटी का जन्मदिन है तो उनका जन्मदिन मनाने का शानदार तरीका है आप पेड़ लगाएं।
अगर माताजी पिताजी की पुण्य स्मृति है तो इससे बेहतर और श्रद्धांजलि क्या हो सकती है कि उनकी स्मृति में आप पेड़ लगा दें। बताओ ये कठिन काम तो नहीं है? मैं सबसे पूछ रहा हूं, कठिन काम तो नहीं है? ये किया जा सकता है। और इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रदेशवासियों से अपील है कि 3-4 अवसरों पर पेड़ लगा दो। 8.5 करोड़ आबादी मध्य प्रदेश की है, 8.5 करोड़। अगर हर जन्मदिन पर पेड़ लग जाए तो 8.5 करोड़ पेड़ लग जाएंगे मेरे बेटा बेटियों, 8.5 करोड़ पेड़। और इधर विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम शिवराज ने संकल्प लिया है कि पर्यावरण को बचाने की सीएम पहल करेंगे और उन्होंने पहल भी की है। आज से रोज एक नहीं 3 पौधे लगाएंगे सीएम। अब तक रोजाना 1 पौधा लगाते थे सीएम। पौधारोपण करने स्मार्ट सिटी पहुंचे थे सीएम शिवराज। स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम ने पौधारोपण किया। पत्नी साधना सिंह भी साथ में मौजूद रहीं। सीएम ने बरगद और पीपल का पौधा लगाया। सीएम ने बिजली बचाने की भी लोगों से अपील की। सीएम शिवराज ने कहा कि वे और उनका परिवार सीएम हाउस में भी अनावश्यक बिजली नहीं जलाते, बाथरूम में भी कम लाइट जलाते हैं। और उन्होंने कहा कि रात को खुद लाइट बंद करके सोता हूं। सीएम हाउस में हमारा झगड़ा इसी बात पर होता है कि फालतू बिजली क्यों जल रही है। सीएम ने अनावश्यक एसी कूलर भी न चलाने की अपील की है। सरकारी दफ्तरों में भी 10% ऊर्जा खपत कम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज ने लोगों से, परिवार के सभी लोगों से जन्मदिन पर 1 पेड़ लगाने की अपील की है। परिवार के सदस्यों के जन्मदिन पर, पति के जन्मदिन पर भी लगे तो पत्नी के जन्मदिन पर भी पेड़ लगे, बच्चों के जन्मदिन पर पेड़ लगे। मैरिज एनिवर्सरी अगर मनानी है तो पेड़ लगा के अपने संबंधों की जड़ें और मजबूत करें। हमें आज अपने परिवार के साथ हूं, मैं कभी भी और मेरा परिवार भी, हम बिजली ना जले फालतू इसकी कोशिश करते हैं। मैं बाथरूम का स्विच, या तो बाथरूम में बिजली जलाते ही नहीं हूँ, और जलाता हूँ तो खुद स्विच ऑफ करता हूँ, कमरे का स्विच खुद ऑफ करता हूँ। हमारे परिवार की ये आदत है। अगर सबसे ज़्यादा झगड़ा हमारा होता है सीएम हाउस के लोगों से तो इसी पे होता है कि ये बिजली फालतू क्यों जला रहे हो। कूलर फालतू चल रहा है, दिन है तो बल्ब जल रहा है। सर ऐसा दफ्तरों में भी ज़्यादा देखते हैं सर। दफ्तरों में भी मैंने उनको टारगेट दिया 10% खपत कम करो ऊर्जा की। ये हमारे स्वभाव में लाना पड़ेगा कि हम बिजली फालतू नहीं जलने देंगे। आप जानते हैं कोयले से बिजली बनती है तो कितना पर्यावरण बिगड़ता है, कार्बन। भोपाल में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम शिवराज का एक अलग अंदाज देखने को मिला। बोट क्लब पर एक सेंटर में चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था और इस गैलरी को देखने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए थे। और इसी दौरान गैलरी में एक सारस की तस्वीर सीएम शिवराज को खूब भा गई और सीएम ने बिना देर किए सारस के चित्र पर अपनी बाहें फैलाई और फोटोशूट भी कराया। वहीं पन्ना में भालू के हमले में जान गंवाने वाले दंपत्ति के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान वन विभाग ने किया है। दंपत्ति ने भालू के हमले में अपनी जान गंवा दी थी। वहीं वन विभाग की टीम ने कहा कि भालू को ट्रैंकुलाइज कर ले जाया जा रहा है, उसे वापस जंगल में ही नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि भालू आदमखोर हो चुका है। वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर उसे चिड़ियाघर में रखने का प्रबंध किया जा सकता है। हाँ। हम लोगों को, हमको संदीप को सुबह पता पड़ा 7 बजे के ऐसा हुआ है। क्या हो गया? भालू ने अटैक कर दिया तो दोनों की मौत हो गई थी। जी, हम लोग जब आए पर 3 घंटे बाद तो पुलिस आई और फॉरेस्ट आई। अब क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि बच्चे को नौकरी मिल जाए और उसको बच्चे के लिए सही मुआवजा मिल जाए। तो आपका नाम? एक कपल है, पति पत्नी है, उनको मार दिया था और ये पति पत्नी शायद किसी जंगल में किसी मंदिर में जा रहे थे और मतलब वो भालू जो है इनको खा भी रहा था बॉडी को, जैसा हम देख ही रहे थे काफ़ी समय से। तो हमारा स्टाफ जो है उसको हमने यहाँ भेजा था तो उन्होंने बताया कि अभी भालू इसको लाइव खा रहा है। तो हमने पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम को ही बताया और अभी इसको रेस्क्यू करके अभी हम बाहर चिड़ियाघर में ले जाने का प्रयास करेंगे। CWW से बात चल रही है कि इसको अभी कहाँ छोड़ना है। देवास से बड़ी खबर है। नगर निगम के पुराने रिकॉर्ड रूम में भीषण आग लगी है। निगम के पुराने दफ्तर में आग लगी और फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। निगम में रखे पुराने कागजात जलकर खाक हो चुके हैं। आग लगाए जाने का शक जताया जा रहा है। असामाजिक तत्वों द्वारा ये आग लगाने का शक जताया जा रहा है।
कटनी से इस वक्त की बड़ी खबर, खदान में भीषण आग लगी है। खदान में सूखे पेड़ों में भीषण आग लगी। झर्रा के टोकरिया इलाके की यह घटना आपको बता रहे हैं। खदान में भीषण आग लगी है, तस्वीरें आपके सामने हैं। सूखे पेड़ों में ये भीषण आग लगी और खदान के आसपास घनी बस्ती बताई जा रही है। ये छतरपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 दुकानों में भीषण आग लगी। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। कार डेकोरेशन समेत मोटर पार्ट्स की दुकानें हैं ये। लाखों के नुकसान की आशंका है। कोतवाली थाना क्षेत्र के नौगांव व रोड की घटना आपको बता रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग जगह आग का कहर देखने को मिला है। 3 दुकानों में भीषण आग लगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक छतरपुर की, दूसरी कटनी की और एक और छतरपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर भीषण आग लगी है। 3 दुकानों में आग लगी, एक जगह खेत में आग लगी है और तीसरी जगह हम तस्वीर देख रहे हैं जहां पर नगर निगम के ऑफिस में आग लगी है और कागजात जलकर खाक हो चुके हैं। फिलहाल शक जताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाई गई है। और अब आपको विश्व पर्यावरण दिवस पर असली कमांडो से मिलाते हैं। सेना से रिटायर होने के बाद कमांडो रहे अशोक हिंदुस्तानी इन दिनों देश भर में घूमकर पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने अपनी स्कूटी को ही मैसेंजर बॉक्स में तब्दील कर दिया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस पर हम आपको एक ऐसे स्वच्छता कमांडो से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पर्यावरण को बचाने का बीड़ा उठा रखा है। पहले अपनी साइकिल से पूरे देश में घूमकर उन्होंने पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। अब एक स्कूटी के जरिए ये पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि आप सेना में जवान रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने देश की सेवा का, पर्यावरण और स्वच्छता के लिहाज से सेवा करने का फैसला किया है। इनकी आप इस छोटी सी एक्टिवा को देख सकते हैं। बता रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि कहाँ कौन सा कचरा आपको डालना है। ऊपर तिरंगा लगा रखा है और ये हाथ में इनके जो तख्ती है वो बता रही है कि सबको होश में लाना है, पर्यावरण बचाना है। अच्छा हिंदुस्तानी जी, आप ये बताइए, आपने अपने नाम के आगे हिंदुस्तान क्यों लगा रखा है? और दूसरा ये कि ये मैसेज देने के लिए आपने कितने जतन किए हैं, अब तक क्या क्या कर चुके हैं? सर, मेरा असली नाम है अशोक कुमार तिवारी, मगर मैं क्या है अशोक हिंदुस्तानी इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं कार्य करता हूँ तो लोग स्वच्छता की बात करते हैं तो सड़कों से मैं मरे हुए जानवर भी उठाता हूँ। तो जब से लोग बोलते हैं नहीं ये पंडित नहीं है, लो कास्ट है, तो जब से अपना नाम मैंने एक फौजी होने के नाते हिंदुस्तानी रखा हुआ है, तो तब से मेरे धर्म का पता नहीं लगता है। और मेरा एक यही मोटो है, शुरू से कम 25 वर्षों से ये काम कर रहा हूँ मैं। मेरा मोटो है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ और हिंदुस्तान को प्रदूषण मुक्त बनाओ और पॉलीथीन मुक्त भारत बनाना, यही मेरा नारा है और भारत देश हमारा है। वैसे आप जो काम कर रहे हैं, असली धर्म तो वही है, जाति और वर्ग तो एक अपनी जगह है, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं वही असली धर्म है और हर किसी को इस धर्म का पालन करना चाहिए। तो अशोक हिंदुस्तानी है जो पर्यावरण को बचाने का संदेश दे रहे हैं। हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए, न सिर्फ आज पर्यावरण दिवस के मौके पर बल्कि जिंदगी के हर दिन, हर पल इस संदेश के साथ कि पर्यावरण को बचाना है, धरती को बचाना है। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। हर किसी को अपने सपनों को साकार करने का जुनून होता है। यही जुनून जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के रहने वाले परवेज के पास भी है। एक हादसे में अपना एक पैर खो चुके परवेज अपने सपनों को साकार करने के लिए रोजाना एक पैर पर 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचता है ताकि उसे अच्छी शिक्षा मिल सके, जिसका इस्तेमाल वो अपने सपनों को साकार करने में कर सके। बहुत ही कम उम्र में परवेज ने एक भीषण आग में अपना बायां पैर खो दिया। वो नौगांव के सरकारी हाई स्कूल में 9वीं का छात्र है। 14 साल के परवेज के मुताबिक वे एक पैर पर संतुलन बनाते हुए रोजाना करीब 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। सड़कें अच्छी नहीं, अगर उन्हें कृत्रिम पैर मिल जाए तो वे चल सकते हैं। हालांकि समाज कल्याण विभाग ने उन्हें
व्हीलचेयर दी थी, लेकिन गांव की सड़कों की जर्जर स्थिति के कारण इसे कभी इस्तेमाल नहीं कर पाए।